गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। अपना रेड ट्रैप का सेल्मन लैगरलोफ द्वारा लिखा गया रेड ट्रैप, उसका एक पार्ट हम देखे थे, पार्ट 1। और पार्ट 1 में हमने ये भी देख लिया था, क्योंकि पार्ट 1 से पहले हम समरी देखे थे और पता चलता है कि ये पूरा का पूरा पार्ट द रेड ट्रैप, जिसका साधारण अर्थ है चूहेदानी, ये जो पूरा पार्ट है वो एक पेडलर, एक घुमक्कड़ जिसको वेगाबोंड भी कहते हैं, उसके इर्द गिर्द घूमता है। और वो जो पेडलर है वो चूहेदानी बनाता है और बेचता है, क्योंकि उसका घर नहीं है, वो इधर उधर भटकता है। तो हर रात को उसको क्या चाहिए, कहीं ना कहीं वो शरण लेता है। और एक दिन एक किसान उसको शरण देता है, क्रॉफ्टर यानी किसान, और उसके वो 30 क्रोनर चोरी कर लेता है। इतना हमने देखा था। समरी में आपको ये भी सिखाया था कि कारखाने का मालिक आयरन मास्टर, उसकी बेटी एंडला विल्मनसन उस व्यक्ति को अच्छा व्यक्ति बना देते हैं, यानी एक थीफ से, एक चोर से अच्छे व्यक्ति में वो बदल देते हैं। चलिए जी, पार्ट 2 से, यानी पार्ट 1 कंप्लीट हुआ, पार्ट 2 में इसको आगे बढ़ाते हैं। पार्ट 2 में ये है कि वन डार्क इवनिंग, वो कह रहा है कि डार्क यानी अंधेरी और इवनिंग का अर्थ शाम, कि एक अंधेरी शाम को एज ही वॉज ट्रेजिंग अलोन, ट्रेजिंग का अर्थ होता है लड़खड़ाते हुए चलना, या कहते हैं आप गिरते पड़ते उठते चलना, कुल मिला के आप कह सकते हैं धीरे चलना। द रोड, एक सड़क के किनारे ऐसे ही लटखड़ाते हुए चक्कर लगाते हुए जा रहा है वो। ही कोट साइट ऑफ ए लिटिल ग्रे कॉटेज, और तभी उसकी नज़र, साइट यानी नज़र, कोट यानी वैसे तो ये कैच कोट कोट होता है, लेकिन यहाँ है गिरना या पड़ना। उसकी नज़र पड़ती है लिटिल, एक छोटी सी, ग्रे कॉटेज। देखिए कॉटेज के दो अर्थ होते हैं, ध्यान रखना। एक तो कॉटेज का अर्थ होता है घर, और एक यहाँ कॉटेज का अर्थ है झोपड़ी। ग्रे यानी मटमिले कलर की, जो मिट्टी का रंग होता है उस कलर की क्या है, झोपड़ी है। उस पर नज़र उसकी पड़ी। कहाँ है वो? बाय द रोड साइड, रोड के बगल में। एंड ही नोक्ड ऑन द डोर, और वो दरवाज़ा है उसको नोक करता है। नोक यानी खटखटाना, वो दरवाज़ा है उसको खटखटाता है। टू आस्क शेल्टर, कि उसको क्या चाहिए, शेल्टर चाहिए, शरण चाहिए। फॉर द नाइट, रात में वो वहाँ रुकना चाहता है। वो शरण मांगता है कि क्या मुझे रात आप रुकने के लिए जगह दे सकते हैं। मैं एक वेंडर हूँ, वेंडर यानी विक्रेता, इधर उधर घूम के चूहेदानियाँ बेचता हूँ, और आज आपके गांव में आ गया, अब अंधेरा हो चुका है, ऐसा वो कहता है। देखिए, नोर वॉज ही रिफ्यूज्ड, वो कह रहा है जैसे वो उससे शरण मांगता है तो इससे इनकार नहीं किया गया। रिफ्यूज का होता है मना करना, और एक ये वर्ड होता है, ध्यान रखना, रेफ्यूजी। ये वर्ड कई बार आता है, रेफ्यूजी शरणार्थी, ये रेफ्यूजी वाला, और ये नकार देना। लेकिन उसको मना नहीं किया। सामान्यतः लोग उसको मना कर देते थे, लेकिन आज उसको मना नहीं किया। देखिए लिखा भी है, इंस्टेड ऑफ द सोर फेसिज, इंस्टेड का अर्थ है की बजाय, इंस्टेड का अर्थ है की बजाय, और सोर फेसिज का अर्थ होता है, सोर का अर्थ होता है कड़वा, फेसिज का अर्थ है चेहरे। ऐसे चेहरे जिनमें कड़वाहट हो, यानी जो सही ढंग से बात भी ना करें। विच ऑर्डिनरी मीट हिम, ऑर्डिनरी सामान्यतः, मीट हिम सामान्यतः वो, कि वो ऑर्डिनरी या ऑर्डिनरी वो कह रहा है, सामान्यतः वो जब भी किसी के घर जाता और शरण मांगता कि भी मुझे आप रहने दो रात, तो लोग चेहरे बनाते, मतलब उसको रहने के लिए जगह नहीं देते थे। लेकिन ये जो मालिक है झोपड़ी का, द ओनर, जो मालिक है झोपड़ी का, हु वॉज एन ओल्ड मैन, जो एक वृद्ध व्यक्ति था, विदाउट वाइफ, जिसकी कोई पत्नी नहीं है, और चिल्ड्रन, और ना ही बच्चे हैं, यानी वो शादीशुदा नहीं है, आप यूँ कह सकते हैं, वृद्ध तो हो गया वो, उसकी शादी नहीं हुई। वॉज हैप्पी, वो बड़ा खुश हुआ। वो व्यक्ति है, वो उस वेगाबोंड को अपने घर में शरण देके काफ़ी खुश हो गया। देखिए आगे लिखा है, टू गेट, कि उसको मिल गया, समवन कोई, टू टॉक, चलो आज कोई मिला, वो खुश है कि चलो आज कोई मिला, मुझसे बात करेगा। इन इज लोनलीनेस, देखिए लोनलीनेस का अर्थ होता है अकेलापन, क्योंकि वो अकेला रहता था और आज कोई उसको मिल गया तो वो खुश है। जबकि सामान्यतः लोग जो हैं उस वेगाबोंड को अपने घर जगह नहीं देते थे। ठीक है जी, उसके आगे देखिए, इमीडिएटली, तुरंत क्या किया उसने,
ही पुट द पेरीज पॉट ऑन, पेरीज का अर्थ होता है जी दलिया, और वो क्या कह रहा है कि उसने तुरंत ही पेरीज जो है उस दलिये का, पोट यानी बर्तन आप कह सकते हैं, वो रख दिया ऑन द फायर, यानी उस व्यक्ति को आज वो दलिया खिलाएगा। शानदार भोजन रहता है दलिया, खीर, ये सारी चीज़ें, क्योंकि वो गरीब है लेकिन फिर भी अच्छा भोजन उसको कराएगा। देखिए, एंड गेव हिम, और उसे दिया। सफर, देखिए जी ये वर्ड कई बार आता है। एक तो ये होता है सफ़र, SUFFER, इसका अर्थ होता है जी पीड़ा। क्या होता है जी? पीड़ा। और ये जो सफर है इसका अर्थ होता है अंतिम भोजन, यानी रात को जो हम आखिरी भोजन करते हैं वो होता है जी सफर। तो रात्रिकालीन भोजन दिया, क्योंकि भोजन का अर्थ मील भी होता है, लेकिन सफर का अर्थ है अंतिम भोजन, यानी उसके बाद आप सो जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ? देन ही कार्व्ड ऑफ। देखिए, कार्व्ड ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है और इसका अर्थ होता है जी काटना, अलग करना, काटना या अलग करना। फिर उसने अलग किया या काटा क्या? सच ए बिग स्लाइस, एक बड़ा सा स्लाइस करता है टुकड़ा, फ्रॉम हिज टोबैको रोल। टोबैको का अर्थ होता है तंबाकू। हम सब जानते हैं कि उस व्यक्ति ने पहले तो उसे दलिया वगैरह दिया और फिर एक तंबाकू का रोल उसने काटा। रोल का अर्थ होता है गोल चक्कर में, आप टुकड़ा कह सकते हैं। मान लो इस तरह तंबाकू इकट्ठी कर रखी थी, उसमें से थोड़ा सा काट लिया। किसके लिए? ओ, क्योंकि वो हुक्का वगैरह पीते हैं इसलिए। डैट इट वॉज इनफ, वह पर्याप्त था, बोथ दोनों के लिए। दोनों कौन? एक तो वो क्रॉफ्टर और एक पेडलर। फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप, स्ट्रेंजर कौन है? अजनबी कौन है यहाँ? पेडलर है, वेगाबोंड है। पाइप जो होता है इसका अर्थ देखो, देहात में आप नाम सुने हो, एक चिलम बोलते हैं जिसको, उसके लिए, और हिज ओन, और खुद के लिए। वैसे सिगार भी होता है लेकिन यहाँ आप चिलम ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो कुछ लोग पीते हैं, छोटी सी आकृति में रहती है, ऐसे नीचे कपड़ा सा लगा के उसको खींचते, सुल्फिया या कुछ ऐसा भी बोलते हैं। तो उसके लिए वो पर्याप्त था। उसमें वो तंबाकू डाला जाता है, थोड़ी सी ऊपर उसके आग जो है वो उस पर रखते हैं, एक टुकड़ा आप कह सकते हैं, कोयला। फाइनली, आखिरकार, ही गोट आउट, और आखिरकार वो है जो जिसने शरण दी पेडलर को, वो क्या करके लाया है? ही गोट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, और फिर वो लेके आया। क्या लेके आया? ओल्ड का अर्थ है पुराना, और पैक ऑफ कार्ड्स का अर्थ होता है यानी ताश की गड्डी। वो आखिरकार ताश की गड्डी लेके आया, यानी वो व्यक्ति बहुत अकेला था, जीवन में अकेलापन था, और आज उसको कोई साथी मिल गया जो पूरी रात उसके साथ बिताएगा, बात करेगा, उसकी बात सुनेगा, उसके तकलीफ को सुनेगा। तो इसलिए वो ताश की गड्डी भी लेके आया। प्लेड, और उन्होंने खेला, यानी वो ताश लेके आया और फिर उन्होंने एक खेल खेला, जिस खेल को वो कह रहा है मेजलिस, यानी रम्मी जिसको कहते हैं, मेजोलिस भी बोलते हैं इसको, या मेजलिस। वो मेजोलिस जो उन्होंने खेला, यानी रम्मी जो गेम है उसको उन्होंने खेला। किसके साथ? विच हिज गेस्ट, अपने मेहमान के साथ। प्रश्न बनेगा मेहमान कौन? मेहमान है वगाबॉन्ड, पेडलर। करता क्या है? जो इधर उधर घूम के क्या बेचता है? रेड ट्रैप बेचता है। अंटिल बेड टाइम, सोने के समय तक, यानी वो सोने तक हो सकता है, आप मान सकते हैं, मान लो 10-11 बजे यदि सोए तो पहले खाना खाया, फिर वो चिलम वगैरह, हुक्का वगैरह पिया, उसके बाद उन्होंने रमी यानी ताश खेले सोने तक। ठीक है जी। उसके आगे देखिए, द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस। देखिए, जेनरस का अर्थ होता है जी उदार। जिसकी सोच उदारवादी हो उसको जेनरस कहा गया है, कि वो व्यक्ति उतना ही उदार था। विद हिज कॉन्फिडेंस, ध्यान से देखना। देखिए, कॉन्फिडेंस एक वर्ड होता है जिसका अर्थ होता है आत्मविश्वास, लेकिन ध्यान से देखो यहाँ लिखा है बहुवचन, कॉन्फिडेंसीज। आप सोचो क्या आत्मविश्वास का बहुवचन बन सकता है? हिंदी में बना के देखो, आत्मविश्वास का बहुवचन क्या बनाएंगे? आत्मविश्वास का बहुवचन आत्मविश्वास ही रहेगा। अब ये लिखा है बहुवचन, इसका मतलब इस कॉन्फिडेंस का अर्थ क्या है? आत्मविश्वास तो नहीं है, ये तो तय हो गया। तो यहाँ इस कॉन्फिडेंस का अर्थ होता है अपने गुप्त रहस्य। कैसे रहस्य? गुप्त रहस्य, अपनी गुप्त बातें जो हर व्यक्ति के जीवन में, हर परिवार में, हर घर में होती हैं। वो कह रहा है कि आदमी जितना उदार था, किस में? देखिए, परीज टोबैको यानी दलिया और तंबाकू जिस उदारता से
उसने अपने मेहमान को दिया, उसी उदारता से उसने अपने मेहमान को क्या बता दिया, अपनी जो गुप्त बातें थी वो बता दी। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड, पैसिव लिखा ध्यान से देखना, मेहमान को, मेहमान कौन, पेडलर, वेगाबोंड, उसको, वॉज इन्फॉर्म्ड का अर्थ होता है सूचित किया गया, बताया गया। पैसिव लिखा ध्यान से देखना B+V3 कि उसको बताया गया, किसके द्वारा बताया गया, होस्ट के द्वारा। ये वर्ड आएगा, देखिए लिख रहा हूं मैं HOST, होस्ट, ये लिखा है मैंने होस्ट। इसका अर्थ होता है जी HOST का मेजबान। उसके मेजबान ने बताया, क्या बताया देखिए, एट वंस कि कभी, डेट इन इज डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी, देखिए डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी का, डेज का अर्थ होता है दिन और प्रोस्पेरिटी का अर्थ होता है समृद्धि, कि कभी जब वह समृद्ध था, क्या था कि जब वह समृद्ध था, यानी वो पैसे थे उसके पास, तो क्या था, हिज होस्ट, उसका मेजबान, ये आ गया जी मैंने पहले लिख दिया, उसका मेजबान, देखिए बीच में रोकूंगा यहाँ, मेजबान कौन, वो गरीब या बूढ़ा क्रॉफ्टर किसान, और मेहमान कौन, वो पेडलर। वो क्या बता रहा है, उसने अपने मेहमान को, देखिए गेस्ट को बताया, क्या बताया कि हिज होस्ट की, उसका मेजबान, हैड बीन ए क्रॉफ्टर, कि बोलो मैं कभी एक किसान था। कहाँ किसान था, एट रेमजो आयरन वर्क्स, ये नाम है जी, हिंदी अर्थ कुछ नहीं इसका, कि रेमजो आयरन वर्क्स में वो एक किसान था। और आगे लिखा है एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और उस कारखाने के अंदर जो जमीन थी, फार्म हाउस है वो, वहाँ मैं काम करता था। बड़ा कारखाना था ये रेमजो आयरन वर्क्स, और उस कारखाने के अंदर ही, कई बार आपको पता है कि फैक्ट्रीज बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, वो बोल रहा है कि उसी रेमजो आयरन वर्क्स में जहाँ ये काम होता था, वहाँ मैं खेती करता था, जमीन जोतता था, मेरे पास काफ़ी पैसे थे। नाउ डेट ही वॉज नो लॉन्गर, नाउ यानी अब, डेट की, ही यानी वह, वॉज नो लॉन्गर एबल, अब वह समर्थ नहीं है, टू डू डे लेबर, क्या वो इतना समर्थ नहीं है कि वो दिन में काम कर सके। डे का अर्थ है दिन और लेबर का अर्थ था श्रम, मेहनत करना। क्या करना, मेहनत करना। तो अब बोलो मेरे में इतनी जान तो बची नहीं कि मैं मेहनत कर पाऊँ खेत में, तो उसका घर कौन चलाता है, अब देखना। इट वॉज हिज काऊ, कि यह उसकी गाय थी, विच सपोर्टेड हिम, सपोर्ट करता सहारा देना, हिम करता उसे, कि अब मुझे जो सहारा देने वाला है वो कौन है, मेरी गाय है, उसने बताया। और साथ में ये भी बताया होगा कि भी मैं इसका इतना किलो दूध बेच देता हूँ, इतना किलो घी बेच देता हूँ, ये कुछ बताया होगा। और जब उसने ये बात बताई, किसने, क्रॉफ्टर ने, क्रॉफ्टर कौन, किसान, उसने किसको बताई, पेडलर को, पेडलर यानी वेगाबोंड यानी घुमक्कड़, जो रेड ट्रैप बेच रहा था। जब उसने ये बात उसको बताई तो क्या हुआ, उसको ऐसा लगा कि शायद जो ये मेहमान है इसको मेरी बातों विश्वास नहीं हो रहा। देखिए आगे वही लिखा है, क्या कहा, यस, जी हाँ, डेट, वह, बॉसी, बॉसी का अर्थ होता तगड़ी, मजबूत, वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है साधारण, कि हाँ जी वो जो मजबूत है, तगड़ी जो है, कौन, गाय, वो क्या है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। बोलो मेरी गाय जो है ना वो असाधारण है, काफ़ी दूध देती है। देखिए सी, ये काऊ के लिए आया है, काऊ का क्या कर दिया, यहाँ लिख रहा हूँ ध्यान से देखना, पर्सोनिफिकेशन, क्या कर दिया जी, मानवीकरण कर दिया। और जब आप किसी पशु का या किसी मृत चीज का, निर्जीव का भी यदि मानवीकरण कर दें तो फिर उसके लिए ही या सी का यूज करते हैं। ये हिंदी में आपके आता भी है मानवीकरण। कई बार तो पर्वत के लिए भी ही या सी का यूज हम करते हैं, जैसे मून के लिए सी का यूज करते हैं। देखिए, सी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, वो अपनी गाय के संदर्भ में बोल रहा है कि वो जो उसकी गाय है वो रोजाना क्रीमरी, क्रीमरी का अर्थ होता है मक्खन युक्त, क्या बोल रहा है कि मिल्क देती है वो, फॉर द क्रीमरी एवरी डे। क्रीमरी यहाँ जहाँ मक्खन निकाला जाता हो वो कारखाना आप कह सकते हैं, यानी जहाँ क्रीम मक्खन बनता है आप ये कह सकते हैं, या मक्खन का गोडाउन कह सकते हैं, कि उसके लिए वो रोजाना क्या देती है, दूध देती है। यानी वो बेच के आता होगा जहाँ डेयरी वगैरह खुली हुई है वहाँ। एंड लास्ट मंथ, और पिछले महीने, ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनर इन पेमेंट। देखिए ध्यान से देखना, पेमेंट का अर्थ है जी भुगतान,
रिसीव्ड का अर्थ होता है जी प्राप्त करना, 30 का अर्थ है 30, और क्रोनर ये मुद्रा है, ध्यान से देखना आप, ये मुद्रा है जी कि मुझे पिछले महीने 30 क्रोनर मिले दूध की रकम के बदले, 30 क्रोनर, जैसे डॉलर, यूरो, रुपीज, दिनार, रियाल, ये जो होती है मुद्रा, वैसे ये भी एक मुद्रा है। द स्ट्रेंजर, जो अजनबी था, अजनबी कौन, यहाँ यही बात याद रखनी है बस, बाकी सरल है ये, यानी पेडलर। मस्ट हैव सीम्ड, देखिए हैव सीम्ड करते तो प्रतीत होना, और मस्ट मॉडल लग गया मतलब पक्का प्रतीत हो रहा था, उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि वो क्या हो रखा है, वो हो रखा है इनक्रेडुलस। देखिए इनक्रेडुलस का अर्थ होता है अविश्वसनीय, यानी उस व्यक्ति को ऐसा लग रहा था कि ये बात अविश्वसनीय है। क्या, कौन सी बात, कि 30 क्रोनर महीने के कमा लिए, ये जच नहीं रहा था कि गाय का इतना दूध बेच दिया, यानी वो गाय जो दूध देती काफ़ी फैट वाला दूध है वो, शायद इसलिए ज़्यादा पैसे मिलते हैं उसको। फॉर अ ओल्ड मैन, और इसलिए देखिए मैंने पहले आपको सिखाया था, क्लास में सिखाया था, याद हो तो, कि जैसे हम कहते हैं बट, देखिए बट का अर्थ एक होता है लेकिन, एक और भी होता है, क्या होता है, सिवाय, आपको सिखाया था, याद आपको अच्छे ढंग से। दूसरा, फॉर के अर्थ भी दो होते हैं, एक तो के लिए और एक क्योंकि, देखना। फॉर क्योंकि, द ओल्ड मैन, जब उसको लगा कि ये उसके लिए अविश्वसनीय है, इसलिए वो वृद्ध व्यक्ति उठा, गोट अप ने उठना, एंड वेंट टू द विंडो, और खिड़की के पास गया। क्यों गया, देखिए वहाँ एक बैग है, और उस बैग में वो 30 क्रोनर यानी 10-10 के 3 नोट हैं, 10 + 10 + 10 वो हैं। देखिए टुक डाउन, और उसने उतारा, लेदर, आप जानते हैं लेदर होता है जी चमड़ा जिसको बोलते हैं, पाउच यानी बैग, और वहाँ से उसने, व्यक्ति ने क्या उतारा, एक चमड़े की थैली को उतारी। विच हंग ऑन, V2 है, हम जानते हैं हंग, हैंग और हंग, तो वो जो लटक रही थी, ऑन ए नेल, लेकिन नेल का अर्थ होता है जी खूंटी, क्या होता है जी, खूंटी उस पर लटकी हुई थी। इन द वेरी विंडो फ्रेम, देखिए विंडो यानी खिड़की, वेरी मतलब सामने की, बिल्कुल पास की, तो सामने की जो खिड़की है उसका जो, उसके पास जो खूंटी है, वहाँ से उसने बैग उतारा। पिक आउट का अर्थ होता है बाहर निकालना या खींचना या पकड़ना। 3 रिंकल, 3 रिंकल का अर्थ है सलवटों भरे। 10 यानी 10-10 के क्रोनर बिल, बिल का अर्थ होता है जी रुपया, नोट, और उसने 10-10 के 3 नोट हैं वहाँ से निकाले। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आईज ऑफ हिज गेस्ट, हेल्ड अप का अर्थ होता है पकड़ के रखना, बिफोर का अर्थ है के सामने, आईज का अर्थ है आंखें, ऑफ हिज गेस्ट अपने मेहमान, और उसने वो 3 नोट अपने मेहमान जो है उसकी आंखों के सामने पकड़ लिए। और क्या कर रहा है देखिए, नोडिंग हिला रहा है, माने देखना आप, जैसे 3 नोट ये पकड़ रहे हैं, इसको जानबूझ के ऐसे हिला रहा है, देखना आप। नोडिंग, नोविंगली, नोविंगली का अर्थ है जानबूझ के, नोडिंग हिला रहा था, नोट दिखा रहा है उसको। एंड देन, और फिर, स्टफ करता है ठूस देना, डैम या आया नोटों के लिए, बैक वापिस इनटू द पाउच, उस थैली में, और वापिस उस थैली में उन नोटों को ठूस दिया गया। यानी उसने अपने मेहमान को दिखाया। क्यों दिखाया? क्योंकि उस क्रॉफ्टर को, किसान को ये लग रहा था कि उसके जो मेहमान हैं उसको मेरी बातों में विश्वास नहीं हो रहा, तो उसने क्या किया, अपने मेहमान को दिखाया 3 नोट। वो इसलिए दिखाए क्योंकि उसको ये लग रहा था कि विश्वास नहीं हो रहा, और कहा कि देखो विश्वास नहीं हो रहा ना, ये नोट लो। तो इस प्रकार इस पार्ट 2 में हम यहाँ तक देखेंगे। आज ये जो वीडियो है वो यूट्यूब के साथ साथ आपका जो अपना स्कूल का अपना जो ऐप बना है उसमें भी डाल दिया जाएगा। और ऐप आप जानते हैं कि शायद मंडे या ट्यूसडे से शायद वो ऐप में ही चले, क्योंकि आज या कल में स्कूल में कुछ स्टूडियो जो बना रहे हैं, डिजिटल बोर्ड वगैरह लगा रहे हैं, वो इंस्टॉल हो जाएंगे, तो व्हाट्सएप वाला नहीं चलेगा। उसके लिए पासवर्ड, यूजर नेम, ID स्कूल से आपको मिल रहा है, वो आप ले लेंगे, लॉगिन कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसमें मैंने एक और चीज़ सोचा है, उस ऐप में एक ऐसी व्यवस्था है कि आप रोज़ असाइनमेंट डाल सकते हैं। असाइनमेंट यानी गृह कार्य आप डाल सकते हैं, जिसको होमवर्क कहते हैं। होमवर्क की दूसरी भाषा असाइनमेंट रहती है। तो ऐसा किया है कि जैसे
एक पार्ट पूरा होता है, फिर एक साथ 40 तो नहीं रहते अपने, यही रहते हैं लगभग 10-12%, 15% रहते हैं। इससे मैंने ये देखा कि हम रोज ही जितना पढ़ेंगे उसमें से जो भी प्रश्न निकल रहे हैं 5-4 वो डालते रहेंगे, तो आपको ज़्यादा नहीं रहेगा कि एक साथ आज इंग्लिश का भी आ गया और केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ का या केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी का चलता ही रहता है, तो वो अपना हो जाएगा। तो इसके साथ ही मैं क्वेश्चन डाल दूंगा अपने इस 2 पार्ट से जो भी बने हैं, 1 2 3 4 5 वो डालूंगा। और एक चीज़ आप और ध्यान करना, मैंने काफ़ी कोशिश की, आप देख भी रहे हैं, अपने वीडियो भी देख रहे हैं, एक आध और भी वीडियो आप देखे होंगे पक्का, कि मैं लगभग हर मीनिंग का सिनोनिम्स वगैरह आपको बता ही रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो आप ये वर्ड्स जो आपको थोड़ा कोई अलग लगे उसको आप अंडरलाइन करें और उसको भी आप लिखते रहें, उसका फ़ायदा हमें एनुअल एग्जाम में मिलेगा। होप आपको बात समझ आई होगी। कल नेक्स्ट वीडियो में आगे का पार्ट देखेंगे।